हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश में 247। तो आज की वीडियो में हम एक नया आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है और इस आर्टिकल में हम कुछ वोकेबलरीज देखेंगे, कुछ सेंटेंस देखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हेडलाइन कह रही है 3 killed, 2 injured after unauthorized building collapses in नवी मुंबई। तो हेडिंग क्या कह रही है? 3 killed, 3 मारे गए। 2 injured, इंजर्ड का मतलब होता है चोट लगना या घायल होना। 3 मारे गए और 2 घायल हो गए। आफ्टर अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग कोलैप्सेस इन नवी मुंबई। नवी मुंबई में एक अनऑथोराइज्ड यानी कि अनाधिकृत बिल्डिंग के गिरने के बाद 3 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हो गए। कोलैप्सिस का मतलब होता है गिरना, धराशायी हो जाना, और अनऑथोराइज्ड का मतलब पता ही होगा आपको, अनधिकृत। तो अब मैटर पढ़ते हैं। 3 people were killed while 2 others were injured। कि 3 लोग मारे गए जबकि 2 अन्य घायल हो गए। आफ्टर एन अनऑथोराइज्ड का मतलब अनाधिकृत, जो सरकार के द्वारा जारी करे गए नियमों के अनुसार ना हो वो अनऑथोराइज्ड। 4 स्टोरी, इसका मतलब होता है 4 मंजिला। स्टोरी का मतलब मंजिल। बिल्डिंग का मतलब भवन। केम क्रैशिंग डाउन इन नवी मुंबई शहबाज विलेज अर्ली सैटरडे। यानी कि शनिवार की सुबह सुबह ही नवी मुंबई का एक गांव है शहबाज गांव, वहां पर एक 4 मंजिला अनधिकृत रूप से बनी हुई बिल्डिंग, क्रैशिंग डाउन का मतलब नीचे आ गिरी। 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और उसमें 3 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हो गए। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सीनियर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स, NMMC, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसके जो सीनियर अधिकारी है उनके अनुसार द सिविक बॉडी इज इन द प्रोसेस ऑफ लॉजिंग एन FIR अगेंस्ट द बिल्डिंग ओनर्स। सिविक बॉडी तो नगर निकाय, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका, जो म्युनिसिपल कमीशन होती है उनको सिविक बॉडी कहते हैं। तो सिविक बॉडी लॉजिंग एन FIR मतलब जो बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ एक FIR को रजिस्टर कराने के प्रोसेस में है। द म्युनिसिपल बॉडी इज आल्सो स्लेटेड का मतलब होता है उम्मीद है, टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ द बिल्डिंग क्रैश अलोंगसाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो म्युनिसिपल बॉडी है, जो नगर निकाय है, उसको उम्मीद है, इज आल्सो स्लेटेड मतलब वो इस उम्मीद में है, टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच प्रक्रिया चालू करने में, इनटू द कॉज ऑफ द बिल्डिंग क्रैश कि जो बिल्डिंग क्रैश हुई उसके कारण जो हानि हुई, जो दुर्घटना हुई, जो जान और माल का नुकसान हुआ, उसके लिए एक जांच जारी करने की एक उम्मीद है। अलोंगसाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, और IIT बॉम्बे के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है उनके साथ इस जांच को शुरू करने की उम्मीद है उन्हें। प्रीडोमिनेंटली इसका मतलब होता है मुख्य रूप से या प्रभावी रूप से। इनहेबिटेड बसे हुए, इनहेबिटेड का मतलब बसे हुए। बाय माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी। मैं यहां लिख देता हूं, राइटिंग थोड़ी सही नहीं होगी क्योंकि यहां पर मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूं, तो राइटिंग थोड़ी सही नहीं होगी, ठीक है। प्रवासी, माइग्रेंट्स का मतलब है प्रवासी। NMMC नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल सेड, यानी कि मुख्य रूप से बसे हुए जो प्रवासी है और जो म्युनिसिपल कमीशन के जो अधिकारी है उन्होंने कहा, सेड कहा, द अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन द गोटन एरिया, कि जो अनाधिकृत जो ये भवन है, जो ये बिल्डिंग है, वो गोठन एरिया के अंदर बनाई गई थी।
नियरली 13 ईयर्स अगो, 13 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, एंड हैड बीन सर्व्ड ए नोटिस इन 2011, और 2011 में उनके द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था इस बिल्डिंग के ओनर को, डेस्पाइट नो हेवी डाउनपोर ऑन फ्राइडे। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, मूसलाधार बारिश। तो शुक्रवार को मूसलाधार बारिश ना होने के बावजूद भी द क्रैश अकर्ड अराउंड 4:45 AM ऑन सैटरडे। इसका मतलब यह हुआ कोई बारिश इतनी मूसलाधार भी नहीं थी कि बिल्डिंग गिर जाए, तो उसके बावजूद ये क्रैश हुआ, ये बिल्डिंग जो है गिर गई, जो 4:45 बजे लगभग शनिवार को, एट द 13 years old 4-story इंदिरा निवास बिल्डिंग लोकेटेड इन शहबाज विलेज इनसाइड बेलापुर सेक्टर 19 इन नवी मुंबई। तो ये बिल्डिंग का पूरा एड्रेस बताया गया है कि ये बिल्डिंग नवी मुंबई में थी। नवी मुंबई के बेलापुर के सेक्टर 19 में गांव है शहबाज गांव, वहां पर इंदिरा निवास बिल्डिंग इसका नाम है। और ये बिल्डिंग 13 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुई थी और 4 मंजिल यानी कि 4 मंजिला बिल्डिंग है। तो यह शनिवार को सुबह अराउंड 4:45 बजे गिर गई। हालांकि फ्राइडे को इतनी बरसात नहीं हुई थी कि बिल्डिंग में कोई दरारें आ जाए और बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन फिर भी बिल्डिंग गिर गई। बिसाइड्स हाउसिंग 17 फ्लैट्स, द बिल्डिंग आल्सो कंप्राइज्ड 3 शॉप्स। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, कि इस बिल्डिंग में 17 आवासीय फ्लैट थे और इसमें 3 दुकानें भी शामिल थी। इन द वी आवर्स, गाइस इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि तड़के, यानी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग, सम रेजिडेंट्स हियर्ड क्रैक साउंड्स इन द बिल्डिंग। कुछ जो वहां के निवासी है उन्होंने सुबह सुबह बहुत तड़के बिल्डिंग में दरारों की आवाज सुनी, एंड अलर्टेड अदर्स टू एस्केप द बिल्डिंग, और बाकी सबको जो है सचेत करा कि वो बिल्डिंग को छोड़ दें, बिल्डिंग से अपना बचाव कर ले, बिल्डिंग से बाहर भाग जाए, उसके लिए उन्होंने बाकी सबको सचेत करा। ओवर 50 रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग 13 चिल्ड्रन, की करीब 50 वहां के निवासी लोग जिसमें 13 बच्चे भी शामिल है, मैनेज्ड टू फ्ली का मतलब होता है दूर भाग जाना, द बिल्डिंग, वो सक्षम हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने में। यानी कि 50 लोग जिसमें 13 बच्चे शामिल है वो बिल्डिंग गिरने से पहले बाहर निकल चुके थे। हाउएवर, तो भी 5 पीपल वर ट्रैप्ड, 50 लोग तो बाहर आ चुके थे, 5 लोग वहां पे अभी भी फंसे हुए थे। ऑफ द 5 पीपल हु वर फियर्ड ट्रैप्ड, तो जो वो 5 लोग थे जिनके फंसे होने की आशंका थी। फियर्ड ट्रैप का मतलब होता है फंसे होने की आशंका, ट्रैप का मतलब फंस जाना और फियर का मतलब होता है डर। तो यह डर था, ये आशंका थी कि 5 लोग उसमें फंस गए हैं। 2 वर रेस्क्यूड इन द अर्ली आवर्स, उनमें से 2 को शुरुआती घंटों में ही जो है बचाव कर लिया गया था, उनको बाहर निकाल लिया था। सिंस दे वर ट्रेस्ड ऑन द साइड विच वाज इजियर टू एक्सेस, अब उनको क्यों निकाल पाए? क्योंकि वो वहां पर फंसे हुए थे जहां पर बाहर के लोगों की पहुंच आसान थी, मतलब जहां पर आसानी से बाहर के लोग पहुंच गए और उसे निकाल लिया, इसलिए उन 2 का बचाव आसानी से हो पाया और बाकी 3 जो है वो मारे गए और बाकी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा और जो जो इसमें वोकैबुलरीज यूज में आई है उन्हें आप नोट डाउन कर लो, और अगर आपको एक बार में याद नहीं हुई है तो उन्हें नोट डाउन करो और बार बार रिवाइज करो ताकि ये वर्ड्स आपकी दिमाग की डिक्शनरी में सेव हो जाए। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।